समझ औषधि है, समझ विष है। समझ ही मनुष्य को बुरा बनाती है, समझ ही मनुष्य को अच्छा बनाती है। समझ ही मनुष्य को रोगी बनाती है, समझ ही मनुष्य को स्वस्थ बनाती है। समझ वाल्मीकि को भी आई थी, समझ अंगुलीमाल को भी आई थी, समझ बुद्ध को भी आई थी, समझ महावीर को भी आई थी। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो समझ के प्रतीक हैं। समझ ही तुम्हें अच्छा बना सकती है और समझ ही तुम्हें बुरा बना सकती है। अंगुलीमाल कितना बड़ा डाकू था, केवल समझ आई और कहां से कहां चला गया। समझ ही आज के विषयों से तुम्हें छुड़ा सकती है। समझ तुम्हें आज के विषयों में डाल भी सकती है। आज के ही मनुष्य आतंकवादी भी बनते हैं, आज के मनुष्य देशभक्त भी बनते हैं। दोनों में बस एक ही फर्क होता है, समझ का। आतंकवादी ने कुछ और समझा, देशभक्त ने कुछ और समझा, पर वह एक बात सामान्य थी, वह थी समझ। समझ बहुत ऊंची चीज है। समझ अगर मनुष्य को आ जाए तो वह कहां से कहां तक पहुंच सकता है। वह दूसरों को ना समझे, केवल अपने आप को समझ जाए तो वह कहां से कहां पहुंच सकता है। जैसे वो अपने आप को समझेगा, उसे बाहर की सारी दुनिया समझ में आने लगेगी। अगर किसी ने अपने शरीर को देखा कि मैं क्या हूं, उसे समझ आई कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर ये मैं हूं। और अगर उसे और समझ आई कि यही सब चीजों की जितनी भी इन आंखों से वस्तु दिख रही वो भी यही है, तो वह कहां से कहां पहुंच सकता है। समझ बहुत 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 ऊंची चीज है। जितने भी विषय से अमृत बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा योगदान समझ का होता है। जितने व्यक्ति रोगी से निरोगी बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान समझ का होता है। इसलिए समझें कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और आपका कौन है। और सबसे पहले अपने आप को समझें कि आप कौन हैं। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे आपको पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी कि ये क्या है। अपने आप को समझें,
समझ बहुत बड़ी चीज है। सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान भी यही है, समझ।